ए जीजी, जज्बात, जज्बात, क्या हुआ? तुम इसे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये वो समझ गई मैं। तुम्हें इसे देखकर तरस आ रहा होगा ना, इस बेचारी की कैसी हालत हो गई है। और समझ सकती हूँ मैं, मुझे भी इसकी सिचुएशन देख कर के बहुत तरस आ रहा है इसके ऊपर। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं ना। और एक सेकेंड, ये तो प्रेग्नेंट भी है। अरे वाह, कितनी जालिम दुनिया है। बेचारी पागल लड़की को भी नहीं छोड़ा। दिखने में तो ये अच्छी खासी है, किसी का भी मन इसे देख करके आसानी से फिसल सकता है। खैर, हमें इन सब चीजों से क्या, तुम उठो और चलो। हो सकता है इसकी अपनी गलती भी हो इसमें, क्या मालूम इसके कितने आशिक रहे होंगे और ये खुद ही प्रेग्नेंट हो गई होगी। इसकी खुद की गलती भी हो सकती है। तुम चलो यहाँ। सना, अभी से बात करो। और क्या जरूरत है तुम्हें ये सब बोलने की? एक सेकेंड जज्बात, तुम इस पागल के लिए मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। अरे ये लगती क्या है तुम्हारी? मैं जानना है ना, ये जो लड़की है ना, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। और ये जो इसके पेट में बच्चा है ना, वो भी मेरा है। क्या? ये लड़की तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है और ये बच्चा भी तुम्हारा है? तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम इसी के साथ रहते ना। नहीं करना चाहता था मैं तुमसे शादी, घर वालों के प्रेशर में आके मैंने तुमसे शादी की है। मैं तो तुमसे प्यार भी नहीं करता था, वहीं से प्यार करता था और इसी से शादी करना चाहता था मैं। लेकिन जब हालात ऐसे बने ना, मैंने शादी नहीं की इससे, अब तुमसे शादी कर ली। मैं ना ये सोच रही थी कि है ना, हम काफी टाइम से रिलेशनशिप में है तो हम शादी कर लेते हैं। अरे क्या बात कर रही हो, शादी का खेल है? हाँ, अभी मैं ढंग से सेटल नहीं हुआ हूँ, मेरी नौकरी अभी लगी है, मैं शादी कर लूँ? साथ कर रही हो क्या? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने बस इतना ही तो बोला है कि हम दोनों अपने पेरेंट्स से बात कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं। अरे क्यों ना चिल्लाऊं, मैं प्यार करता हूँ, ये मैं मानता हूँ कि हाँ प्यार करता हूँ। मैंने शादी के लिए थोड़ी बोला था कि मेरी नौकरी लगेगी उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा, बोला था। इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं? देखो चेतना, मेरा ना दिमाग मत खराब करो। हाल फिलहाल में तो मेरी नौकरी लगी है, ढंग से सेटल होने दो, उसके बाद मैं सोचूंगा, ठीक है? अरे आप कैसी बात कर रहे हो? ये सब चीजें मैं आपसे ही तो एक्सेप्ट करूंगी ना। अब आप ही अगर ऐसे बात करोगे तो मैं क्या करूंगी और फिर मेरा फ्यूचर क्या होगा? शादी ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। ये ना एक जिम्मेदारी है और मैं अभी वो जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ठीक है? और अगर तुम्हें शादी करनी है ना, किसी और से कर लो, मुझसे मत करो, ठीक? और अगर तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना है ना, तो ऐसे ही रहो, शादी नहीं कर रहा अभी मैं। मान लिया कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इन सब में इस बच्चे की क्या गलती है जो मेरे पेट में है? मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम खुश नहीं हो ये खबर सुन के? प्रेग्नेंट? तुम प्रेग्नेंट हो और इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अब मुझे लग रहा है ना तुम मुझसे झूठ बोल रही हो या बहाना बना रही हो, ताकि अगर तुम ये क्या कहते हैं प्रेग्नेंट वाली बात अगर तुम मुझसे कहो तो मैं तुमसे शादी कर लूं, यही चाहती हो ना? लेकिन अब मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, अब इसके बाद मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में भी नहीं रहना चाहता, ठीक है? निकलो मेरे घर से। लेकिन मेरी बात लेकिन वेकिन कुछ नहीं, निकलो निकलो। सिचुएशन ही ऐसी हो गई ना कि मैं इससे शादी नहीं कर पाया, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मैं अपने घर वाले को क्या बताता, क्या जवाब देता? यार बदनामी होती, बात ना रेपुटेशन पे आ गई थी। और उससे भी बड़ी बात, मैं खुद सेटल नहीं था और मुझे कुछ समझ नहीं आया बस। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितने ज्यादा घटिया इंसान हो? अरे तुम इसके साथ रिलेशनशिप में थे, इसके साथ रहते थे, जब तुम्हारे अंदर इसके साथ सोने की हिम्मत थी ना, तो इसके साथ खड़े होने की और हर सिचुएशन में साथ देने की हिम्मत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए थी। तुम लड़के ना ऐसे ही होते हो, बिना कुछ सोचे समझे रिलेशनशिप में आ जाते हो और लड़कियों के साथ सो जाते हो, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना उनका साथ देने की, घर वालों के सामने उनका हाथ पकड़ के ये कहने की कि इस लड़की से मुझे शादी करनी है, तब तुम लड़के पीछे हट जाते हो। पता नहीं कहाँ चली जाती तुम्हारी सारी की सारी हिम्मत। और तुमने इसकी ही नहीं बल्कि मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हमारी वजह से ये बेचारी पागल हो चुकी है। अरे इस तरह से यहाँ वहां भटक रही है, कोई सहारा नहीं है उसका, और उसकी सिचुएशन के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जरा सा भी अंदाजा है तुम्हें
कि तुम कितने ज्यादा घटिया और नीच इंसान हो, जिसकी वजह से एक मासूम लड़की की ये हालत हो चुकी है। और तुमने उसके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी गलत किया। पता है, मेरी ही बहुत बड़ी गलती है कि मैंने तुम जैसे इंसान के साथ शादी की, तुम्हारा पास जाने बिना। खैर, मुझसे एक गलती तो हो चुकी है, लेकिन मैं दूसरी गलती तुम्हारे साथ रहने की नहीं करूंगी। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। नहीं सना, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? और देखो, ये ना मेरा पास्ट था, और मैं नहीं चाहता था कि पास्ट यार ऐसे हम दोनों के सामने आए। अब मैं इन सब चीजों को तो छुपा दिया था, बट आई एम रियली सॉरी। और मैं अब तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं नहीं रह पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना, तुम समझो तो। अरे बस करो, और कितना ज्यादा गिर सकते हो तुम जज्बात? तुम्हें ये नहीं नजर आ रहा कि तुम्हारी वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, और तुम मुझे ये कह रहे हो कि ये सब जानने के बाद, सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी मैं तुम जैसे इंसान पर भरोसा करूं? कभी भी नहीं। बस अब बहुत हो गया, इस बात को यही खत्म करते हैं। ये रिश्ता मैं कंटिन्यू तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। सना, कैसी बात कर रही हो तुम? सना, सुनो, तुम मेरे साथ चलो। चीजी दोगी? हाँ बिल्कुल, चलो। सना, सना।